बच्चों, आज हम संस्कार के बारे में बात करेंगे। संस्कार, ये संस्कार हमारे जीवन में एक ईश्वरीय अनुभव प्रदान करते हैं। तो हमने पिछले पाठ में सुना कि हम बपतिस्मा द्वारा प्रभु यीशु के वारिस बन गए। बपतिस्मा द्वारा हम कलीसिया के सदस्य बन गए और उसी के द्वारा हम प्रभु यीशु के संतान और ईश्वरीय कृपा के वारिस बन गए हैं। तो हमें इस पाठ में यह सीखना है कि हम ईश्वर के संतान बनने के बाद हमें अब किस बात पे ध्यान देना है? संस्कार। बच्चों, आपको मालूम है कि हमारे संस्कार कितने होते हैं? 7 संस्कार। कितने संस्कार हैं? 7 संस्कार होते हैं। हम बपतिस्मा ग्रहण करके कलीसिया के सदस्य बन गए। सबसे पहले है बपतिस्मा। हमने बपतिस्मा तो ग्रहण कर लिया और कलीसिया के सदस्य बन गए। तो हम कलीसिया के सदस्य बन गए, उसी के द्वारा हम ईश्वर के वारिस बन गए। ईश्वर के हम वारिस बन गए। प्रभु यीशु संजीवन जल प्रदान करता है। प्रभु यीशु हमें संजीवन जल प्रदान करता है। ये संजीवन जल हमें ईश्वरीय जीवन या कृपा दान में बढ़ाते हैं। जो ये संजीवन जल प्रदान करने वाले ईश्वर हमारी ओर बहते हैं, हमारी ओर उसकी धाराएं बहती है। जो लोग ये संजीवन जल ग्रहण करते हैं तो हम स्वर्ग के वारिस बन जाते हैं। हम स्वर्ग के वारिस बन जाते हैं। तो एक बार प्रभु ने समारी स्त्री से कहा, तुम ये जल पियोगी तो तुम्हें प्यास लगेगी, लेकिन जो जल मैं तुम्हें दूंगा तुम्हें फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। वो जल स्रोत बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो प्रभु हमें कौन सा जल देना चाहते हैं? कौन सा? संजीवन जल। ये संजीवन जल है, प्रभु हमें देना चाहते हैं। ये ईश्वरीय जीवन है, ये हमारे लिए कृपादान है। ये कृपादान प्रभु यीशु हमें कलीसिया के द्वारा हमारी ओर बहता है। संस्कार के द्वारा हमारी ओर बहता है। ये है संस्कार के झरने। जैसा एक झरना है, वो झरना कैसे बहता है? वो संस्कार के द्वारा हमें वो झरना हमारी ओर बहता है। संस्कार के द्वारा वो झरना हमारी ओर बहता है। तो प्यारे बच्चों, हमें संस्कार के बारे में सीखते समय एक बात ध्यान रखना है कि जैसे बड़े बड़े जलाशयों से नहरों द्वारा जैसे खेतों में पानी पहुंचाया जाता है, खेतों में पानी पहुंचाया जाता है। वो पानी से बगीचे, खेत सींचे जाते हैं और वो सींचने के बाद वो बहुत सारे फल उत्पन्न करते हैं। पेड़ पौधे वो पानी से बड़े हो जाते हैं और फल प्राप्त करते हैं। तो वैसे ही प्रभु यीशु हमारी ओर वो नहरों द्वारा हमारी ओर जल बहता है। जल हमारी ओर बहता है। तो वो नहरों द्वारा जैसे खेत, खलियान, बगीचे फलते हैं, फूलते हैं और फल प्राप्त करते हैं, वैसे ही प्रभु हमारे जीवन में संस्कारों द्वारा
संस्कार द्वारा हमारे जीवन में ईश्वरीय जीवन प्रदान करते हैं। ईश्वर की कृपा हमारी ओर बहती है। जैसे नहरों द्वारा खेत खलियान फले फूलते हैं, वैसे संस्कारों द्वारा हमारा जीवन फलता है, फूलता है। तो हमें हमारे जीवन में संस्कार कितने उपयोगी हैं, तो हमें संस्कार के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है बपतिस्मा। दूसरा है दृढ़ीकरण। तीसरा पवित्र यूखरिस्त और चौथा है मेल मिलाप। पांचवा रोगीलेपन। छठवा पुरोहिताभिषेक और सातवां है विवाह। ये हमारे 7 संस्कार हैं। ये 7 संस्कारों के द्वारा प्रभु यीशु हमें अपने कृपाओं में झरनों के द्वारा जैसे हमारे जीवन में झरने जैसे काम करते हैं, वैसे संस्कार हमारे जीवन में काम करते हैं। प्रभु की कृपाएं हमारी ओर बहती है और हम परिपूरित हो जाते हैं। तो हम पहले सीखेंगे बपतिस्मा। बपतिस्मा द्वारा हमारे मूल पाप नष्ट हो जाते हैं। बपतिस्मा द्वारा हमारे मूल पाप नष्ट हो जाते हैं। हमें पापों से छुटकारा मिलता है, ये हमें याद रखना है। बपतिस्मा द्वारा हम मूल पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। और मैंने बताया आपको, बपतिस्मा द्वारा हम कलीसिया के सदस्य भी बनते हैं और हम ईश्वरीय जीवन के वारिस बनते हैं। अब हम दूसरे संस्कार के बारे में बात करेंगे। दूसरा है दृढ़ीकरण। यह वो संस्कार है, पवित्र आत्मा से हम संपूरित हो जाते हैं। और तीसरा है पवित्र यूखारिस्त। हम इस संस्कार में प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु, पुनरुत्थान इसकी याद करते हैं। पवित्र यूखारिस्त में हम प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु, दफन, उस दुख भोग के द्वारा उसे मिले गए यातना, उसका स्वर्गारोहण और पुनरुत्थान, इसके बारे में हम मनन चिंतन करते हैं। और पवित्र यूखारिस्त यही हमें सिखाते हैं कि प्रभु यीशु के इन 4 भागों से हमें गुजरना है। तब हमें प्रभु यीशु को याद करना है, उसके दुख भोग, मरण और स्वर्गारोहण, ये सब हमें याद करना है। अब हम बढ़ते हैं चौथे संस्कार के बारे में। चौथा संस्कार है मेल मिलाप में हम हमारे पापों से हमें छुटकारा मिलता है। हमारे पापों से छुटकारा मिलता है और हम उसे मेल मिलाप करते हैं और हमारे पापों से हमें क्या मिलता है? छुटकारा मिलता है। और हम 5वें संस्कार के बारे में बोलेंगे तो वो है रोगीलेपन। उसमें हम देखते हैं स्वस्थ लाभ, वेदना सहन करने की शक्ति हमें मिलती है और हम मसीह से संपूरित हो जाते हैं। और छठवा है पुरोहिताभिषेक। कलीसिया के लिए पुरोहित लोग सेवा शुश्रूषा करते हैं, कलीसिया के लिए काम करते हैं। और सातवां है विवाह एक ऐसे संस्कार है, उसमें आत्मसमर्पण है। प्रभु के लिए आत्मसमर्पण हो जाना है और जो भी हम प्रतिज्ञा लेते हैं उसे पूरा करना है। विवाह में बंधित हो जाना है और हमें एक दूसरे के लिए आत्मसमर्पण की भावना रखना है। यह है हमारे 7 संस्कार। पहला है बपतिस्मा, दूसरा दृढ़ीकरण, तीसरा पवित्र यूखारिस्त, चौथा मेल मिलाप,
5वां रोगिलेपन, 6वां पुरोहिताभिषेक और 7वां विवाह। इसके बारे में हम मनन चिंतन करें कि प्रभु यीशु हमें इन 7 संस्कारों द्वारा हमारी ओर झरने जैसे झरना बहता है, वैसे हमारे 7 संस्कार हमारे जीवन में प्रभु की कृपाएं प्राप्त होती है और हम आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रभु ने कहा, मैं संजीवन जल प्रदान करता हूँ, प्रभु यीशु हमें संजीवन जल प्रदान करता है। वैसे ये 7 संस्कार हमें कलीसिया में आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करते हैं और ये 7 संस्कार द्वारा हम प्रभु के स्वर्ग के वारिस बन जाते हैं। ये संस्कारों द्वारा प्रभु की कृपाएं हमारी ओर बहना है, तो हमें एक ही काम करना है, प्रभु में विश्वास करना है और प्रभु के जीवन के अनुसार हमें चलना है। तब हम ये संस्कार का हमें मूल्य समझ में आता है और हम इस संस्कार के द्वारा हम अपना जीवन बिता सकते हैं। तो हमें एक याद रखना है, जैसे झरने बहते हैं वैसे संस्कार हमारे जीवन में झरनों के जैसे बहते हैं। तो ये संस्कार जो है बच्चों याद रखना और उसे आत्मसात करना है। ये 7 संस्कार आपके जीवन में बहुत फल उत्पन्न करेगा। जैसे नहरों द्वारा जल सिंचन होके खेत बगीचे पेड़ पौधे खिला उठते हैं और फल उत्पन्न करते हैं, वैसे ये संस्कार हमारे जीवन में भी फल उत्पन्न कर सकते हैं। ये याद रखना।